बिकॉज वी आर सिविलाइज्ड पीपल। हम यूपी और बिहार के रहने वाले नहीं हैं, हम झारखंड के रहने वाले नहीं हैं, हम हिमाचल प्रदेश, जो देश और विश्व में देवभूमि के नाम से जाना जाता है, एज द लैंड ऑफ गॉड्स, जहाँ के लोग बहुत सभ्य हैं, हम उस देश के और उस प्रदेश के निवासी हैं। मगर विपक्ष के हम हिमाचल के रहने वाले हैं, सभ्य हैं। हम यूपी के रहने वाले नहीं हैं, बिहार के रहने वाले नहीं हैं, झारखंड के रहने वाले नहीं हैं। ये बयान महाराष्ट्र के किसी अनसिविलाइज्ड लठैत पार्टी के बड़बोले नेता का नहीं है। ये बयान हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री और बुशहर के टाइटुलर किंग विक्रमादित्य सिंह का है। हिमाचल के चुनाव के पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। उसके ठीक पहले ये कोई फेसबुक लाइव था जिसमें से इस वीडियो को निकाला गया है, और बिहार में चुनाव आने से ठीक पहले इसको सोशल मीडिया पे डाला गया है। टाइमिंग इस वजह से चुनी गई है ताकि इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट हो। उस वक्त जिनके पास भी ये वीडियो सेव्ड होगा, उन्होंने इसको उस वक्त इस तरीके से पब्लिसाइज नहीं किया, इस तरीके से ट्विटर पे डालकर उसको सीधा विक्रमादित्य को या कांग्रेस पार्टी को कन्फ्रंट नहीं किया। लेकिन अब चूंकि बिहार में चुनाव सिर पर है और ये बयान यूपी के, बिहार के और झारखंड के लोगों को सीधे तौर पे नीचा और असभ्य दिखाने वाला है, तो इसको ट्विटर पे डाला गया है। बेशक किसी राजनीतिक उद्देश्य से यह बयान डाला गया, बेशक डाला गया, लेकिन जो बोला गया है वो बिल्कुल सही नहीं है। जो बोला गया है उसको किसी भी तरीके से कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। अभी तक ये मुंबई में, महाराष्ट्र में हो रहा था, और एक तरीके से आप देखें कि बिहार के लोगों को हर जगह पे प्रताड़ित किया जाने लगा था। लेकिन इस तरीके से अगर हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री बोलते हैं, तो हिमाचल ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ की बहुत ज़्यादा संख्या में लोग काम करने जाते हैं। लोग वहाँ घूमने जाते हैं, काम करने कम लोग जाते हैं। हाँ, परवाणु की तरफ और बद्दी की तरफ कुछ फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन लोग वहाँ घूमने जाते हैं। शायद विक्रमादित्य जी को ये पता हो कि हिमाचल की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे चलती है, और जिस स्टेट की इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है वो इस तरीके की बातें नहीं करते हैं। हिमाचल में विदेश से इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते जितने उत्तर प्रदेश में आते हैं और जितने बिहार में जाते हैं। जी हाँ, एक साल में हिमाचल प्रदेश में जितने टूरिस्ट जाते होंगे ना, उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बिहार में एक शहर में चले जाते हैं जिसका नाम है बोधगया। बिकॉज वी आर एक सिविलाइज्ड शहर में, पीपल। हम यूपी में यूपी एक और शहर में चले बिहार के जाते हैं रहने जिसका नाम वाले है नहीं हैं, बनारस। आपकी पूरी हम इकोनॉमी झारखंड के चल रहने रही वाले है नहीं हैं, देश के अलग हम अलग हिमाचल इलाकों से प्रदेश, आने वाले टूरिस्ट से, और जो आप अगर ऐसे देश बयान देते हैं और और चुपचाप विश्व निकल में जाते हैं देवभूमि बयान दे के नाम करके, से जाना जाता है, एज क्या द लैंड किसी ऑफ इन्फ्लुएंस गॉड्स, में थे या फिर ये जहाँ के एआई का लोग बनाया बहुत हुआ सभ्य बयान हैं, है? इसको चेक हम उस जरूर करवाना चाहिए। देश यदि ये के एआई और का उस बयान, प्रदेश के निवासी यदि हैं। ये एआई का बनाया हुआ बयान है, मगर एआई का किसी ने इस्तेमाल विपक्ष करके के विक्रमादित्य सिंह का वीडियो अगर ये बनाया है, तो विक्रमादित्य सिंह को उस पर मुकदमा करना चाहिए, उस शख्स को जेल भेजना चाहिए कि उसने ये बयान कैसे इनके मुंह से निकलवा दिया एआई का इस्तेमाल करके। और अगर उन्होंने खुद दिया है तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं है। अब तो बिहार में इलेक्शन सिर पर है, राहुल गांधी एक तरफ कैंपेन पे कैंपेन किए जा रहे हैं, वो एक अलग लड़ाई कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से और सरकार से, और उनके, अगर उनके, उन्हीं की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, उन्हीं के सरकार के मंत्री का इस तरीके का बयान आता है, तो ये बेहद शर्मनाक स्थिति में डालने वाला है। ये गोल पोस्ट चेंज करने वाली बात नहीं हो रही है, ये कॉमन परसेप्शन वाली बात है। हर आदमी समझता है बिहारी का मतलब क्या होता है, भैये का मतलब क्या होता है। हर शख्स को पता है, जो यूपी का हो, वह बिहार का हो या झारखंड का हो, हर शख्स को पता है कि वो क्या रेफर कर रहा है। पूरे देश के पिछड़ेपन का जो ठीकरा है वो इन्हीं पर फोड़ना है। पूरे देश का पिछड़ापन इन्हीं 3-4 राज्यों की वजह से है। और कह रहे हैं कि देवभूमि के रहने वाले हैं। इंटरनेशनली कौन जानता है देवभूमि? देवताओं को जो मानता है वही देवभूमि मानता है। देवताओं को मानने वाला यानी कि इस धर्म को मानने वाला, इस धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग और ये भाषा बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश, बिहार में ही रहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
यही हिंदी भाषी क्षेत्र है। इन्हीं को अगर आप पिछड़ा कहेंगे और खुद को सर्वश्रेष्ठ इस वजह से दिखाएंगे क्योंकि आपके स्किन का कलर गोरा है, तो फिर आप ब्रिटिश ने आपको आज़ाद नहीं किया है। अगर आपकी ये मानसिकता है कि आपके स्किन का कलर अच्छा है तो इस वजह से आप श्रेष्ठ हैं, तो फिर आप ब्रिटिश ने आपको आज़ाद नहीं किया, आप अभी भी गुलाम हैं और अभी भी आपको गुलामों की तरह जीना चाहिए। अगर आपको अपने से छोटा दिखने वाला कोई आदमी चाहिए तो फिर आप गुलाम हैं। भारत आज़ाद हो चुका है और भारत की आज़ादी में सबका बराबर का हिस्सा रहा है। शायद यूपी बिहार का, झारखंड का थोड़ा ज़्यादा रहा है विक्रमादित्य सिंह जी, यूपी बिहार झारखंड का थोड़ा ज़्यादा रहा है। दरियाव सिंह और बाबू कुंवर सिंह, जोधा सिंह अटैया आप ही की तरह रॉयल फैमिली से थे, लड़ते लड़ते फना हो गए, खत्म हो गए, लड़ते लड़ते रजवाड़े खत्म हो गए, महल तोड़ दिए गए ब्रिटिशर्स द्वारा। सबसे ज्यादा नुकसान अगर ब्रिटिशर्स ने किसी इलाके को पहुंचाया है तो वो पूर्वांचल है। पूर्वांचल मतलब सिर्फ यूपी का पूर्वांचल नहीं, पूर्वांचल मतलब जो पूरा भोजपुरी अवधी स्पीकिंग क्षेत्र है, अवध और मगध, इन दोनों को सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिटिशर्स ने पहुंचाया। और क्योंकि सबसे ज्यादा रोल इन्हीं का था स्वतंत्रता संग्राम में। आप न तो आप तो इतिहास के स्टूडेंट हैं, न तो आपको इतिहास की नॉलेज है और न ही आपको इस बात की नॉलेज है कि आपको देवभूमि का तमगा दिया किसने। अगर ब्रिटेन खुद को ग्रेट ब्रिटेन कह लेगा तो वो ग्रेट थोड़ी बन जाएगा। अगर आप खुद को देवभूमि कह देंगे तो आप देवभूमि थोड़ी बन जाएंगे। आपको तो देवभूमि बनाया है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था ने बनाया है। आप उस बात का दम्भ और घमंड कैसे भरते हैं? आपको ये लगता है कि आप सभ्य हैं, ठीक है जी, मान लिया आप सभ्य हैं। आपकी आबादी कितनी है जो वहां पर सभ्यता फैलेगी, वहां पर गरीबी फैलेगी, वहां पर झुग्गियां बसेंगी? आपकी आबादी कितनी है? हिमाचल में जितनी आबादी है ना उतना नोएडा गाजियाबाद में लोग रहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे हिमाचल के भी लोग रहते हैं। हिमाचल से भी पलायन हो रहा है, जैसे उत्तराखंड से हो रहा है ना, जैसे यूपी से हो रहा है, जैसे बिहार से हो रहा है, वैसे ही हिमाचल से भी पलायन हो रहा है। आप पुराने स्टेट हैं, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी अच्छा हुकूमत किया वहाँ पे, तो उस वजह से काफ़ी अच्छी सेब की फसल वगैरह उगनी शुरू हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ बन के अपने आप को दिखाएंगे, ये देखिए हम देवभूमि के। आपने क्या किया है देवभूमि में पैदा होने के लिए? कोई स्पेशल मंत्रोच्चारण किया था क्या? कोई मंत्र का जाप किया था? किसी ने मंत्र फूंक दिया था कि आप वहीं पैदा हो गए? ये आपका चॉइस नहीं था, आप तो हो गए पैदा। आप नीचा दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह आपसे बड़े नेता है ना, यूपी से आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी यूपी से लड़ रहे हैं, सोनिया गांधी यूपी से लड़ रही हैं, प्रियंका गांधी यूपी में कैंपेन कर रही हैं, बिहार में अभी फिलहाल राहुल गांधी कैंपेन कर रहे हैं। तो अपनी जो स्टेट की टुच्ची पॉलिटिक्स है ना, ये टुच्ची पॉलिटिक्स को अपनी जेब में रखा कीजिए। अगर विघटन ही लाना है इस देश में, अगर आपको विघटन ही लाना है तो खुले तौर पे कहिए कि हाँ, मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और जो दूसरे जो उनके भाई हैं जो शिवसेना वाले, उनके तरह मैं बनना चाह रहा हूं। मैं अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए यूपी बिहार और झारखंड को नीचा दिखाऊंगा। बिरसा मुंडा के पांव के धूल नहीं है ये मनसे के लोग और आप जैसे लोग। बिरसा मुंडा के पांव के धूल नहीं है, बाबू कुंवर सिंह के पांव की धूल नहीं है आप लोग। इतनी बड़ी अगर दिक्कत है यूपी बिहार से, स्पेशली बिहार से, तो झारखंड बनने से पहले तक का, आज़ादी के बाद से झारखंड स्टेट बनने के पहले तक का, हर फैक्ट्री में जो झारखंड उस वक्त जो बिहार था, हर फैक्ट्री में हिंदुस्तान की जो फ्रीट कॉरिडोर पॉलिसी की वजह से पाप हुआ है उसका प्रायश्चित कीजिए। हर फैक्ट्री से 10% रेवेन्यू जब तक झारखंड नहीं बना था तब तक का बिहार को दीजिए, उसके बाद का झारखंड को दीजिए, हिसाब बराबर, किसी से कोई कुछ नहीं कहेगा। फ्रीट कॉरिडोर लगा करके पहले वहां से सब कुछ चूस लिया ईस्टर्न स्टेट से, छोटा नागपुर से सब कुछ चूस चूस कर निकाल रहे हैं, मालगाड़ी में डाल रहे हैं और भेज रहे हैं, कल कारखानों में भेज रहे हैं। उन कल कारखानों में भेज रहे हैं जो वहां से हजारों किलोमीटर दूर है, सैकड़ों किलोमीटर दूर है, क्योंकि फ्रीट कॉरिडोर पॉलिसी एक बहुत ही चालाक किस्म के आदमी ने लगा दी थी, जिससे कि जिस पैसे पर, जिस रेट पर कोयला
कोयले की खान से 5 किलोमीटर आगे मिलेगा, उसी रेट पर कोयला गुजरात में भी मिलेगा, उसी रेट पर चेन्नई में भी मिलेगा, उसी रेट पर पंजाब में भी मिलेगा। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स करने वालों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, विनम्र निवेदन है कि बिहार का, झारखंड का कोयला और उसकी रॉयल्टी जो शशि थरूर ब्रिटिशर से मांगते हैं ना, वही अगर यूपी बिहार के लोग, झारखंड के लोग आप सबसे मांगने लगे तो आप टैक्स टैक्स चिल्लाते रहते हैं। आप सारी फैक्ट्री जितनी भी आपकी सेटअप है, बैंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में, मुंबई में, चेन्नई में, पंजाब में, जो भैया भैया करके भगाए जाते हैं ना, जितने भी फैक्ट्री सेटअप है, आज़ादी के बाद से अभी तक में जितना कोयला गया है उसकी सही कीमत चुका दीजिए। सही कीमत आप बिहार को जब तक झारखंड अलग नहीं हुआ था तब तक चुकाइए, उसके बाद झारखंड जब से अलग हुआ है तब से आप झारखंड को उसकी कीमत अभी तक चुकाते रहिए। आपके सारे कल कारखाने ठप हो जाएंगे। जो मजदूर आपके यहाँ बिहार से झारखंड से काम करने के लिए गया है ना, ये उस मजदूर के हिस्से का पैसा है। जो हमारी आज़ादी के बाद की जो सरकार बनी उसमें एक जो बहुत ही धूर्त किस्म का आदमी बना, जो कोयला का कारोबार उसको समझ में आया कि कैसे ये फैक्ट्रीज कहाँ सेटअप हैं, जहाँ सेटअप है वहीं पे कोयला चाहिए, तो उस धूर्त आदमी ने ये सब कुछ किया। एक देश बना था और उस देश के अंदर ये सब कुछ हुआ। और अब हम यूपी से नहीं है जी, हम बिहार से नहीं है जी, हम झारखंड से नहीं है। इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ कि बिहार के लोग, झारखंड के लोग, यूपी के लोग, मध्य प्रदेश के लोग कितने आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, सबसे ज़्यादा सैनिक किस जगह से निकलते हैं। ठीक है, रेशियो में, पॉपुलेशन रेशियो में आपका होगा ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा सैनिक उत्तर प्रदेश से जाते हैं। सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से सैनिक जाते हैं। रेजिमेंटल सेंटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, एक नहीं दो दो। ये बयान एक बार फिर से सुनिए, समझिए कि विक्रमादित्य क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब इस वजह से क्योंकि ये देवभूमि में रहते हैं। देवभूमि में रहने के लिए इन्होंने क्या किया है, जरा इनसे पूछिए, सुनिए एक बार फिर से। बिकॉज वी आर सिविलाइज्ड पीपल। हम यूपी और बिहार के रहने वाले नहीं हैं, हम झारखंड के रहने वाले नहीं हैं, हम हिमाचल प्रदेश, जो देश और विश्व में देवभूमि के नाम से जाना जाता है, एज द लैंड ऑफ गॉड्स, जहाँ के लोग बहुत सभ्य हैं, हम उस देश के और उस प्रदेश के निवासी हैं। मगर विपक्ष के, हम सभ्य लोग हैं, ये सभ्यता है, इसको सभ्यता कहा जाता है, किसी भी तरीके से इसको सभ्यता कहा जा सकता है। इतिहास के स्टूडेंट हैं, इतिहास से पढ़ाई की है इन्होंने, सेंट स्टीफन से, और उसके बाद इनकी बयानबाजी देखी। दिन रात सुबह शाम, दिन रात सुबह शाम कांग्रेस इस विघटनकारी पॉलिसी की मजम्मत करती है। इस विघटनकारी पॉलिसी को लेकर के मनसे को और शिवसेना को दिन रात सुबह शाम उनसे उलझती रहती है। अब तो खैर उनके जो पार्टनर शिवसेना वाले थे वो भी अब उनके साथ चले गए हैं मनसे के साथ, तो अब वहाँ भी एक पसोपेश की स्थिति है। बीजेपी के साथ भी एक पसोपेश की स्थिति है कि वो राज ठाकरे तो मिलने आया करते थे बीजेपी की टॉप लीडरशिप से, वो अब ऐसा काम कर रहे हैं वहाँ पे उत्तर भारतीयों के साथ। ये तो खुद में वो एक उत्तर भारतीय हैं, जो तमाम की तादाद में हिमाचल के लोग पलायन करते हैं, तमाम की तादाद में पलायन करके पंजाब आते हैं। जब पंजाब से मार पड़ती है तो फिर कहते हैं कि यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। ये डोमिनो इफेक्ट तो फिर कभी खत्म नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि आप बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छे हैं, तो उसको जेब में रखिए, उसको अपनी जेब में रखना चाहिए, और एक फेक सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस में छाती फुला के घूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक भी आदमी जो डिपोर्ट हुआ है यूएसए से, वो बिहार से नहीं था, झारखंड से नहीं था, 3 लोग थे यूपी से मात्र। कहां से थे ये लोग? तथाकथित विकसित राज्यों से थे। बिहार के लोग नहीं जा रहे हैं समुद्र पार करके, बॉर्डर पार करके, और वहां बर्फ में जा करके और रेगिस्तान में घुस करके। अगर आपको लगता है कि इससे देश की नाक कटी है तो उसमें बिहार का तो नाम नहीं है। यूपी का भी बहुत ही कम 1% 2% नाम है। विक्रमादित्य सिंह उस लार्जर पब्लिक एक्सेप्टेंस का हिस्सा बन गए जो देश में हो रहा है।
ये बड़े दुख की बात है कि ये हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है। इसमें खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए किसी को नीचा दिखाना ज़रूरी होता है, और नीचा उसको दिखाया जा सकता है जो मेहनत करने के लिए अपने घर छोड़ करके आया हो। बहुत आसान है। यूएस में भी यही हो रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है मेहनत कश जो मैक्सिकन लोग हैं, जो साउथ अमेरिकन लोग हैं, उनको नीचा दिखाया जा रहा है। जो इंडिजीनियस लोग हैं, जो इंडियन वहाँ की नेटिव कम्युनिटी है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है। जो अफ्रो अमेरिकन्स हैं, अफ्रीकन लीनिएज के जो अमेरिकन हैं, उनको नीचा दिखाया जा रहा है। और हिंदुस्तान में वो नीचा दिखाया जाता है यूपी बिहार के लोगों को। उसमें नंबर 1 बिहार के लोग हैं, नंबर 2 पर यूपी और झारखंड के लोग हैं, और अब धीरे से एंट्री हो चुकी है नॉर्थ ईस्ट और नेपाल के लोगों की। जी हाँ, ये वही सिलसिला है। ये वही नहीं ठहरता है कि बिहार को बिहारी बोल दिया, यूपी वाले को असभ्य बोल दिया। अगर यूपी वाला, बिहार वाला, झारखंड वाला किसी नॉर्थ ईस्टर्न को अपशब्द बोलता है, अगर रेसिस्ट कमेंट करता है, तो ये वही डोमिनो इफेक्ट है। उसको भी अपने से नीचा कोई दिख रहा है, उसके हिसाब से वो उससे नीचा है। जैसे आपके हिसाब से यूपी बिहार झारखंड आपसे नीचा है, असभ्य है, उसको भी कुछ असभ्य दिखता है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न को भी बिहारी असभ्य दिखता है, असमीज को भी बिहारी असभ्य दिखता है, वो धोती पहनता है। मुझे पता है, रिपोर्टिंग किया है मैंने ना, रिपोर्टिंग किया है तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें जानी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। कौन किसको क्या रेसिस्ट कमेंट करता है, सब पता है। ऐसा नहीं है कि बहुत अत्याचार हो रहा है वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न और यूपी बिहार के लोगों के बीच, वो वाइस वर्सा है, बराबर का है, दोनों तरफ से ताली बराबर बजती है। भाई देखिए, वो सेंटर ऑफ जो अट्रैक्शन हम कहेंगे, या सेंटर ऑफ बेइज्जती, तो वो तो बिहार है। वो तो कोई भी बोल के चला जाता है कि कश्मीर ले जाना है ले जाओ, बिहार के साथ में ले जाओ। कहाँ है भाई, कहाँ है? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इतने बड़े बड़े, तुम्हारे कल कारखानों में तुम्हारे काम हो रहा है, लाओ ना कोयला वापस करो ना, पैसा दो ना वापस। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस वीडियो से, तो फ्रीट कॉरिडोर पॉलिसी पढ़ लीजिएगा, जिसकी वजह से लूट के बर्बाद हो गया बिहार, और उसके बाद झारखंड। अर्स्टवाइल बिहार था, जहाँ से धोनी खेला करते थे ना, वो अर्स्टवाइल बिहार था, जो बाद में झारखंड बना। उसका कोयला चुरा लिया गया। उस वक्त तो बिहार के लोगों को यही लगा कि देश के काम आ रहा है, लेकिन देश उनके साथ क्या कर रहा है, ये विक्रमादित्य जी बता रहे हैं कि देश उनके साथ क्या कर रहा बिकॉज वी आर सिविलाइज्ड पीपल। है। बड़ी अच्छी बात है। हम यूपी और बिहार के रहने वाले नहीं हैं, हम झारखंड के रहने वाले नहीं हैं, हम हिमाचल प्रदेश, जो देश और विश्व में देवभूमि के नाम से जाना जाता है, एज द लैंड ऑफ गॉड्स, जहाँ के लोग बहुत सभ्य हैं, हम उस देश के और उस प्रदेश के निवासी हैं। मगर अब शायद ये वीडियो विपक्ष के पहुंचेगा धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा और लोगों तक पहुंचेगा। वो लोग देखेंगे कि बिहारी, यूपी वाला, झारखंडी, ये सब लो आईक्यू हैं क्या? ये सब असभ्य लोग हैं क्या? हिमाचल में ही सारे अच्छे लोग बसते हैं क्या? अच्छी बात है, लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। मैं भी पहले तो मैंने भी ये सोचा कि ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो पॉलिटिक्स के हिसाब से वीडियो निकाली गई है। लेकिन जब वीडियो मैंने देखी तो मुझे समझ में आया कि इसको तो बहुत पहले मार्केट में आ जाना चाहिए था। ये वीडियो इतने दिनों तक जिसके भी पास थी, मेरा उससे निवेदन है कि इतने लंबे टाइम तक ऐसे वीडियोस को रोक के ना रखा करें, उसको बाहर निकाला करें, लोगों को दिखाया करें कि ऐसे नेताओं की सच्चाई क्या है। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अभिषेक और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो को आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और एक जागरूकता फैलाएं। लोगों को बताएं कि ये स्टेट्स क्या हैं, इनका क्या योगदान है हिंदुस्तान में, और बदले में उनको क्या मिल रहा है। ख़ास तौर पर पूर्वांचल और अवध के लोग, झारखंड के लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और लोगों तक पहुंचाएं, जवाब मांगे, सवाल करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, वर्कआउट ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो तक नमस्कार।